30 जनवरी 1948 को ठीक शाम के 5:17 पर जब गांधी जी बिरला हाउस प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी .38 बोर पिस्टल से नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारी, जिससे कि गांधी जी की 78 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हम जानेंगे कि आखिर क्या मतभेद थे गांधी और गॉडसे के बीच, जिससे कि गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। आइए गांधी जी की आइडियोलॉजी को समझते हैं उन्हीं की लिखी हुई किताबों से। गांधी जी की एक फेमस बुक हिंद स्वराज, जिसे नवजीवन पब्लिशिंग हाउस ने 1909 में छापी थी। गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद और ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध पर अपने विचार कैसे व्यक्त किए। इस किताब में उन्होंने ब्रिटिश अधीनता का कथन विरोध किया और भारत की आज़ादी का रास्ता दिखाया। उन्होंने ये भी समझाया कि असली आज़ादी तभी आएगी जब हम अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे। गांधी जी का मानना था कि धर्म और नीति के बिना राज्य सही रास्ते पर नहीं चल सकते। उसी तरह गांधी जी इस्लामिक विचारधारा से भी काफ़ी प्रेरित थे। गांधी जी की किताब हिंद स्वराज, जिसका जिक्र अभी हमने किया, उसमें उन्होंने अपना ये नज़रिया दिया कि इस्लाम का असल पैगाम अमन और इंसाफ का है। एक और किताब यंग इंडिया में भी गांधी जी ने इस्लाम के अमन और इंसाफ की बात की और उसके पैगाम को समझा। इसी तरह से हमें उनके अनेकों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि गांधी जी के आदर्श और उनके अहिंसावादी सोच, जो कि सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए उदाहरण है। जैसे कि एक बहुत फेमस मूवमेंट है जिसका नाम अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट है, जो कि 1960 में चलाया गया था, जो कि अफ्रीकी लोगों के हक के लिए था। ये भी गांधी जी से प्रेरित थे। और 2020 की ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट भी काफ़ी हद तक प्रेरित थे। ये तो थी गांधी जी की आइडियोलॉजी, जो तकरीबन लोग जानते हैं और उससे प्रेरणा या गाइडेंस हासिल करते हैं। आइए अब थोड़ा गॉडसे के बारे में जानते हैं। गॉडसे का पूरा नाम नाथूराम विनायक गॉडसे था, जिसका जन्म 19 मई 1910 पुणे में हुआ था। गॉडसे 1930 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल से जुड़ा, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि उसने वहाँ हिंदू राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक एकता के विचार सीखे। फिर 1930 के दशक के अंत में या 1940 के दशक की शुरुआत में उसने हिंदू महासभा ज्वाइन की, जिसका प्रभाव उस पर यह पड़ा कि इस संगठन ने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ वे अपने राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ा सकते थे और अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिला। साथ साथ गॉडसे सावरकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। सावरकर के विचारों को, उसकी आइडियोलॉजी को उसने पूरी तरह अपना ली थी। सावरकर हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक थे। सावरकर ने इन्हीं विचारों से गॉडसे और कई दूसरे लोगों को भी प्रभावित किया। हिंदुत्व का विचार भी सावरकर ने ही दिया था, जो कि हिंदू धर्म को एक राष्ट्र पहचान के रूप में देखता था। मुसलमानों के लिए सावरकर ने अपनी कठोर नीति को भी स्पष्ट किया, जो कि कम्युनल पॉलिटिक्स यानी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ थी। आइए अब गॉडसे की विचारधारा को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। बुक वाई आई किल्ड गांधी, जो कि गॉडसे के द्वारा ही लिखी गई है, उसमें गॉडसे की आइडियोलॉजी क्लियर होती है। गॉडसे ने जो अपने मुकदमे के दौरान बयान दिया था, उससे उसकी विचारधारा स्पष्ट होती है। इस किताब में उसने गांधी के कत्ल के पीछे का तर्क दिया और ये स्पष्ट किया कि कैसे उन्हें लगा कि गांधी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ है। इस किताब का मेजर पॉइंट ये निकलता है कि गॉडसे का विरोध गांधी के सांप्रदायिक नीतियों से था, खासकर मुसलमानों के प्रति उनका झुकाव और पार्टीशन के दौरान गांधी जी की नीतियां, जो उनके हिसाब से हिंदुओं के लिए हानिकारक है। गॉडसे का मानना था कि गांधी जी ने पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान बनने के फैसले का समर्थन किया, जो उसके विचार से भारत के टुकड़े करने के बराबर था। उसका विश्वास था कि गांधी ने मुसलमानों के दावों का समर्थन किया और हिंदुओं के हितों को त्याग दिया। पार्टीशन ने भारत को विभाजित किया और ये बात गॉडसे के लिए अस्वीकार। गॉडसे कहते हैं कि गांधी ने मुसलमानों के प्रति रियायत दिखाई और उनके लिए अक्सर भूख हड़तालें की। उसका विचार था कि गांधी ने अक्सर मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी मांगें मानी, चाहे उनकी मांगों से हिंदुओं का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। साथ ही गॉडसे ने अहिंसा की नीति का भी विरोध किया। उसका मानना था कि गांधी की अहिंसा की नीति भारत के हितों के विरुद्ध
गॉडसे को ये भी लगता था कि अहिंसा की रणनीति के कारण हिंदू लोग अपने हितों के लिए लड़ नहीं पाए और गांधी मुसलमानों के समर्थक बन गए। कुछ इस तरह की थी गॉडसे की विचारधारा। अब बात करते हैं भारत की आज़ादी में गॉडसे का योगदान क्या था। अगर हम इतिहास को पलटे और ये जानने की कोशिश करें कि क्या गॉडसे का भी योगदान था, तो शायद हमें कुछ खास ना मिले। गॉडसे ने भारत की आज़ादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों जैसा सीधा योगदान नहीं दिया था। उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं चलाया और ना ही वो किसी मुख्य क्रांति में भागीदार रहे। अगर हम गांधी जी के योगदान की बात करें तो किताबें भरी पड़ी हैं। गांधी जी की कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले उन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया, जो कि उस समय दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलन से अलग था। उन्होंने हिंदुस्तानियों को सत्याग्रह की राह दिखाई। ये एक शांतिपूर्ण तरीका था विरोध का, जिसमें लोग अपने अधिकारों के लिए बगैर हिंसा संघर्ष करते हैं। फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है, जिसमें गांधी जी ने लोगों से अपील की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई सहयोग ना करें। इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरियों से इस्तीफ़ा दे दिया और लोगों ने विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया और विदेशी प्रोडक्ट का भी विरोध किया। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में किया, जिसको हिंदी में नागरिक अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जिसमें लोगों को ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करने की अपील की गई। यह आंदोलन 1930 में डांडी मार्च के रूप में शुरू हुई, जब गांधी जी ने नमक कानून पर विरोध करते हुए समुद्र तट पर नमक बनाया। फिर गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की। गांधी जी का नारा था डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता के लिए हमेशा प्रयास किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक मेल मिलाप पर बहुत जोर दिया। उन्होंने भारत को एक ऐसे रूप में देखा जहां हर धर्म के लोग शांति के साथ रह सके। गांधी जी छुआछूत और जातिवाद के अगेंस्ट भी अपना योगदान दिया। उन्होंने हरिजन शब्द का प्रचार किया और हरिजनों के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। गांधी जी कहते हैं, जब तक सभी को समान अधिकार ना मिले तब तक आज़ादी अधूरी है। तो कुछ इस तरह के कई मूवमेंट्स में गांधी जी का अहम किरदार रहा और गांधी जी अपनी इन्हीं अहिंसावादी विचारों के लिए दुनिया भर में मशहूर भी हुए और दुनिया के लिए एक सीख बन गए। हमने फैक्ट्स की बुनियाद पे आपको गांधी और गॉडसे के बारे में बताया। फैसला अब आपका है, गांधीवादी सोच या गॉडसेवादी नीति।